स्टूडेंट्स, आज जो है हम आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होती क्या है, एंड जो है उसके 4.1 एक्सरसाइज जो है पूरी कराई। अब इसके बाद नेक्स्ट आपकी 4.2 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की होगी, लेकिन उसको कराने से पहले आपको जो है ये पता करना है कि आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हो। कोई भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करके दी हुई है, तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। इसके जो है 3 मेथड हैं। सबसे पहला मेथड आपका क्या है, बाई फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, जो जिसपे आपकी 4.2 एक्सरसाइज बेस्ड हो गई। फिर नेक्स्ट है आपका बाई परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बना करके उसको जो है 2 रूट्स उसके निकाल सकते हो, उसको सॉल्व कर सकते हो। और थर्ड है आपका बाई क्वाड्रेटिक, जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक, बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे फर्स्ट मेथड आपका है बाई फैक्टराइजेशन मेथड, जिसपे आपकी कौन सी एक्सरसाइज बेस्ड है, 4.2। तो फर्स्ट मेथड में जो है आपको बताने जा रही हूं कि किस तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड से जो है आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी है, उसकी डिग्री जो होती है वो क्या होती है, सबको पता है, सब बच्चों को पता होगा, क्या होती है, 2 होती है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो इसके रूट्स भी जो होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे रूट्स। इससे प्रीवियस चैप्टर में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा, उसमें आपके जो है उसमें क्या बोला जाता है, जीरोज उसके। ठीक है, तो जीरोज भी उसके कितने होते थे, 2 होते थे, अल्फा बीटा। ओके, तो आगे और हम अपने नेक्स्ट वीडियोज में जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। देन अभी हम सॉल्व करना सीखते हैं बाई फैक्टराइजेशन मेथड, किस तरीके से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये बेस्ट तरीका है आपको सिखाने का कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व की जाती है। मान लो तुमको एक इक्वेशन दी हुई है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आपको दी हुई है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में दी हुई है, इक्वल टू 0 की फॉर्म में। यानी यहाँ पे a अगर आपके पास कोफिशिएंट कोई नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 है, c आपके पास 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपका फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर का जो टर्म होता है और जो लास्ट वाला टर्म आपका कांस्टेंट वाला होता है सी, इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पे देखो क्या आ गया, 5x स्क्वायर आ गया। ठीक है, ध्यान से समझना, ये आ गया आपका 5x स्क्वायर। ठीक, अब हम इसको इस तरीके से स्प्लिट करते हैं कि मेरे पास ये मिडिल टर्म जो है ये आ जाए 6x। तो कैसे होगा, अब मल्टीप्लाई करें तो 5x स्क्वायर आ जाए वो टर्म, और आपका जो है प्लस उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो मिडिल टर्म आ जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको अगर मैं 5x प्लस x लिख दूं, ओके, यानी कि मैंने यहाँ पे 5 प्लस 1 इंटू एक्स किया है, तो आपके पास देखो यहाँ पे 5x इंटू एक्स करती हूं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे 5x स्क्वायर आ जाता है, और 5x प्लस x करूंगी तो ये क्या आ जाएगा, आपका मिडिल टर्म आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको स्प्लिट करते हो। ओके, तो देखिए इसका जो है फैक्टर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 प्लस 1 ऐसे करके लिख लो। कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होता, ना ही कोई साइन गलत होता है। ओके, देन इट इज प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। अब x का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस के 5x प्लस x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। देन एक्स स्क्वायर और 5x में क्या कॉमन है, वो कॉमन होता है, उसको निकाल लेते हैं बाहर। अब यहाँ पे तो आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, अगर कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो भाई 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस x प्लस 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो हम इसको जो है 1 ले लेते हैं इसका कोफिशिएंट। ठीक है, इट इज इक्वल टू 0। तो आपके 2 फैक्टर हो गए आपके, क्या, एक हो गया आपका x प्लस 5 और दूसरा हो गया आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको x की 2 वैल्यूज जो है वो मिल जाएंगी, एक मिलेगी x प्लस 5 इक्वल टू 0,
यानी कि x इक्वल टू क्या आ गई आपकी -5, और दूसरी आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। तो x के पास देखिए आपके पास दो रूट्स आ गए कि नहीं आ गए, कौन कौन से, एक आया -5 और दूसरा आ गया -1। तो फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। तो आगे जो है अब हम कंटिन्यू करेंगे आपकी 4.2 एक्सरसाइज, जिसमें कि आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.2, जिसमें कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अभी मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड आपको समझाया है। तो आपका जो है फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले देखिए आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, फर्स्ट और थर्ड टर्म को, कांस्टेंट टर्म को और x² को, ठीक है। देन इट इज इक्वल टू 10x² आ गया। आप रफ में इस तरीके से करके देख लो, ठीक। तो इसके प्राइम फैक्टर कर लो भाई, क्या होता है 5 इंटू 2 होता है, x² हो गया। अब अगर मैं 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा आपके पास, 3 आ जाएगा, ठीक है। देन मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, 5 माइनस 3, ओके, ये हो गया, बाद में हो गया x। तो यहाँ पे जो है मैं यही करूंगी, यानी कि 5x माइनस 3x कर दूं और 5x माइनस 2x कर दूं, सॉरी 5x माइनस 2x कर दूं। तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूं तो यहाँ पे क्या आ रहा है 10, और 5x माइनस 2x क्या आ जाएगा आपका, 3x हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे क्या है, x² माइनस, इसको मैंने जो है क्या किया, अभी मैंने बताया आपको, क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, देखो सबसे आसान तरीका, ये मैंने लिख दिया, ये साइन जैसा था वैसा उतार लिया मैंने, ठीक। तो ये हो गया आपका 5 माइनस 2x और माइनस के 10 इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसके बाद आप x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देन इट इज इक्वल टू x² माइनस 5x, माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ गया, प्लस के 2x आ गया, माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो मिडिल टर्म कैसे आएगा, माइनस 5x में से आप 2x को जो है सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 3x आएगा कि नहीं आएगा। बस केवल ये आप देखो कि आपने यहाँ पे जो है क्या किया है, ओके। तो इट इज इक्वल टू, अब x कॉमन ले लीजिए आप, देन x माइनस 5, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, प्लस का 2 कॉमन आएगा, देन x माइनस 2 5 जा 10 हो गया, ठीक है। तो दो फैक्टर हो गए आपके, ये रूट्स निकल आएंगे आपके दो बड़े आराम से। एक बार आप क्या करोगे, x माइनस 5 को किसके इक्वल में ले लोगे, 0 के इक्वल में, देन x इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 5, यानी आपका फर्स्ट रूट जो है वो निकल के आ गया 5। फिर x प्लस 2 को आप 0 के इक्वल में ले लोगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। तो दूसरा रूट जो है वो आपका आ गया -2, ठीक है। तो चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट करते हैं यहीं से। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 करके। मेथड वही करना है आपने, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलिए भाई मल्टीप्लाई कर लो, 2x² इंटू 6, इसमें चाहे साइन लो चाहे ना लो, आप रफ में यहाँ पे करके देख लो, ठीक है। तो 6 में 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है 12। चलिए इस 12 के जो है हम ऐसे फैक्टर करते हैं जिससे कि मेरे पास मिल जाए यहाँ पे x। तो चलिए इसको करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ ना, और x इंटू x हो गया, तो 4x और 3x, ठीक। अगर मैं ऐसे ले लूं 4x माइनस 3x तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ना x, ठीक। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 2x² प्लस साइन वही उतारा आपने, फिर क्या कर दिया यहाँ पे 4 माइनस 3 कर दिया, x को बाहर ले लिया, -6 इक्वल टू 0। अब x का दूसरे स्टेप में जो है आप इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक। अब इन दोनों में, फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में, फर्स्ट 2 में आपके पास कॉमन क्या आ रहा है, 2x आ रहा है, देन x प्लस 2 ब्रैकेट में बचेगा, 2 2 जा 4 हो गया, देन -3 को कॉमन ले लो तो x प्लस 2, अब कॉमन हो गया ना आपके पास x प्लस 2, तो आपके पास दो रूट्स अपने आप आराम से निकल आएंगे,
इक्वल टू 0। एक बार आप x प्लस 2 को 0 के इक्वल में ले लो, ठीक है, देन x इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और दूसरी बार आप 2x माइनस 3 को जो है 0 के इक्वल में ले लो, तो 2x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3/2। तो ये दो रूट्स आपके आ गए, ठीक है। देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है वो क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब √2 देख करके घबराना नहीं है भाई, करना आपको मेथड यही है, सेम यही मेथड आपको अप्लाई करना है। इन दोनों का कर दिया मल्टीप्लाई, तो भाई आ गया ये √2। एक्स को हम x² को बाद में लिखते हैं, केवल कोफिशिएंट का करते हैं हम। चलिए हमने ये कर लिया, x² यहाँ पे ऐसे करके लिख लिया, ठीक है। √2 और √2 इन दोनों का मल्टीपल जो होगा वो क्या आता है, 2 होता है। कभी भी याद रखो √3 इंटू √3 ये क्या हो जाएगा आपका 3। इसी तरीके से √5 इंटू √5 वो भी आपका क्या होता है 5 होता है, ठीक। तो ये याद रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10, यानी कि भाई 10 आ गया, तो हो गया 10x²। अब मेरे पास तो भाई बीच में मिडिल टर्म है आपका कितना 7, तो मुझको कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पे मिडिल टर्म आ जाए। तो ऐसा ना मैं कर दूं कि यहाँ पे जो है 5 कर लूं, और क्योंकि 5 और 2 को मल्टीप्लाई करो तब भी तो 10 ही आता है, और 5x में अगर 2x को ऐड कर दूं तब भी मेरे पास क्या आएगा 7x ही आ जाएगा बड़े आराम से। तो यही करते हैं हम, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो √2x² प्लस 7 को मैंने क्या लिख लिया 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5√2 इक्वल टू 0। देन अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, मुझे तो भाई x दिख रहा है, तो मैं ऐसा करती हूँ x कॉमन ले लेती हूँ और √2x प्लस 5 को अंदर ही रहने देती हूँ। अच्छा, अब इन दोनों में ये देखो मैं इसको कॉमन लेना सिखाती हूँ, कैसे आपको कॉमन लेना है। ये इसकी पावर है 1 और √2 है, तो √2 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 1/2। बड़े अच्छे से सीख लो और क्वेश्चंस में भी आपके काम आएगा जितने भी रूट्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो अगर 1/2 को मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे 1/2 बचेगी ना, इसकी पावर 1 में से अगर 1/2 चला जाए, एक पूरी चीज है आपके पास, आधी चली गई तो आपके पास क्या बची, आधी, हाफ ही तो बचेगी ना। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, √2 को कॉमन ले लिया और यहाँ पे बच गया √2x। और ये √2 तो कॉमन बाहर आ ही गया है, कॉमन लेना तो आता ही होगा ना, ये हो गया। तो इसके दो फैक्टर हो गए आपके x प्लस √2 और दूसरा फैक्टर हो गया इसका √2x प्लस 5 करके इक्वल टू 0। तो एक बार आप x प्लस √2 को किसके इक्वल में ले लोगे, 0 के, देन आपके पास एक रूट आ जाएगा x इक्वल टू -√2, एंड दूसरा जो रूट होगा वो हो जाएगा आपका √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो आपके पास दूसरा रूट बड़े आराम से निकल आएगा, √2x इज इक्वल टू -5, देन x इज इक्वल टू -5/√2। तो ये हो गया उसका दूसरा रूट। ओके, तो इस तरीके से जो है आप क्वेश्चंस अपने सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट देखो, दिया हुआ है आपको 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 करके दिया हुआ है। ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर। इसके दोनों रूट्स जो हैं वो सेम आएंगे। चलिए, लेकिन इसको हमको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट और लास्ट थर्ड टर्म को जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट इज इक्वल टू 100x²। अब हम 100 के क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आपको प्राइम फैक्टर पिछले क्वेश्चन में भी सिखाया है, इसमें भी आप सीख लीजिए। ये हो जाएगा आपका ऐसे करके, भाई बहुत बड़े से बड़े भी तो आ सकते हैं ना आपके पास। ये तो यहाँ पे इतने ही डिजिट आपको मिल रहे हैं, तो आप इसको फैक्टर करना आराम से सीख लीजिए, ठीक है। ये 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और फिर 5 1 जा 5। तो आपके पास फैक्टर हो गए 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। ये फैक्टर हो गया 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। x² तो साथ में है ये। अब आपको बीच वाला टर्म लाना है, क्या लाना है, 20 लाना है। भाई 5 5 जा 25 करूं और 25 में अगर 4 का मल्टीप्लाई करूं तो 100 तो आ जाएगा, लेकिन 25
में आपने अगर 4 माइनस किया तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, बीच वाला टर्म नहीं आ रहा। तो मैं कुछ ऐसा करूं कि 20 आ जाए। तो क्या करूं मैं, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, यानी कि 10 प्लस 10 को अगर ऐड कर दूं तो 20 आ जाएगा, और 10 यानी बीच वाला टर्म आ गया ना आपके पास 20। ओके, और मल्टीप्लाई करूं तब भी 100 आता है। तो देखिए फिर अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो इसके जो फैक्टर करने के लिए बीच वाले टर्म को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब 10x को ले लो कॉमन, क्योंकि 10 10 100 हो जाएगा ना आपका, इसको कैंसिल कर सकते हो, 10 10 जा 100 होता है। लो भाई, अब आ गया 10x माइनस 1 करके, यहाँ पे आप 1 को कॉमन ले सकते हो, 10x माइनस 1 आ जाएगा। दो फैक्टर हो गए, 10x माइनस 1 एंड 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 को जब इसके इक्वल में लोगे, देन 10x इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/10। तो फर्स्ट रूट भी आपका कितना आ गया, 1/10। इसी तरीके से आपका सेकेंड रूट भी जो है वो आपका क्या आ जाएगा, 1/10। ओके, तो दोनों रूट्स जो हैं इसके क्या आ गए, सेम आ गए। तो ये 2 रूट्स आ गए आपके 1/10 और 1/10। ओके, अब आपका जो है यहाँ पे फोर्थ पार्ट जो है, इसका फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। तो 1/8 देख करके घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे √2 को देख करके घबराए नहीं, ऐसे इसको भी देख के घबराना नहीं है। आपको 8 को जो है एलसीएम लेकर के बाहर निकाल लेना है, या 1/8 को कॉमन ले लो, ये दिखा देते हैं हम। तो 8 2 जा 16x स्क्वायर हो गया, माइनस 8x हो गया, ये प्लस 1 हो गया। ओके, इट इज इक्वल टू 0। ये 1/8 तो इधर जा करके आपके पास हो जाएगा 0, इसको 0 कर दो। वैसे तो ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन आपको फैक्टर करना है तो भाई फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसके रूट्स निकालेंगे। ओके, तो स्टेप आपका वही है, इन दोनों को आपने क्या करा, मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आ गया 16x स्क्वायर इंटू 1, इट इज इक्वल टू 16x स्क्वायर। अब 16 के आप फैक्टर कर लो, क्या होगा, 4 इंटू 4 कर लेते हैं बड़े आराम से, 4 इंटू 4। और अगर ना आ रहे हो आपको तो इस तरीके से बड़े का आप फैक्टर बड़े आराम से निकाल सकते हो। पहले 2 से करो डिवाइड, फिर 2 4 जा 8 हो गया, फिर 2 2 जा यहाँ पे 4 हो जाएगा, देन 2 आ गया, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो गया। ओके, तो 4 और 4 का आपने जैसे कर लिया, देन आप 4x और 4x को भी जब ऐड करोगे, जैसे कि 4 इंटू 4 इसका फैक्टर किया आपने, इसको प्राइम फैक्टर करा इसका, ठीक है, और 4x प्लस 4x कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे बीच वाला टर्म आपका आ गया ना, मिडिल टर्म आ गया क्या, 8x। ठीक, तो भाई हम इसको ऐसा ही सॉल्व कर देते हैं, 16x स्क्वायर माइनस एज इट इज जैसा वैसे लिख दो, साइन वैसे ही रखते हैं, 4 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप ब्रैकेट आराम से खोल लीजिए, देन 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है तुमको, 4 4 जा 16 हो सकता है, और x भी आपका आ सकता है। देन आपने 4x को कॉमन लिया, तो 4x माइनस 1 हो गया। इन दोनों में भाई 1 ही छोटा है, चलो 1 को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1 करके। तो दो फैक्टर ये चीज़ कॉमन हो गई ना, देखो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1, यानी ये पूरा जो था ये इसका होल स्क्वायर था, किसका, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन अब आपको रूट्स अलग अलग लिखने हैं, तो आप इसको रूट्स को अलग अलग लिख लो, 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल में लो, ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी आप 4x माइनस 1 को 0 के इक्वल में, देन 4x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 1/4। ओके, तो ये भी 1/4 हो गया, देन आप x इज इक्वल टू 1/4 ये भी आ जाएगा। तो आपके दो रूट्स हो जाएंगे, कौन कौन से, 1/4 1/4। ओके, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका
जो है एग्जाम्पल से लिया गया, उसमें ये कहा गया है कि आपको एग्जाम्पल में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करना है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग बुक में देखिएगा वो आपको दी हुई है x² - 45x + 324 = 0। तो इसमें आपको जो है रूट्स निकालने हैं, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि 324 और इसका x² का मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया आपका 324x²। अब 324 के आप प्राइम फैक्टर कर डालिए। तो इसके प्राइम फैक्टर देखिए हम करेंगे यहाँ पे, बस इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले आप 2 से करिए, ये हो जाएगा 1, 6 और 2। फिर 2 से होगा 2 8 जा 16 और 1 आ गया। फिर 3 2 जा 6 2 7 जा, फिर आपके पास 3 आया, 3 9, फिर 3, यानी कि इसके प्राइम फैक्टर मैंने कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27 और इन अगर मैं मान लो 27 और 3 का मल्टीप्लाई करूं तो 81 आ जाता है। फिर 81 और 4 में कहीं ना कहीं मैं सब्ट्रैक्ट करूं या प्लस करूं तो नहीं आता। तो मैं कुछ इस तरीके से इसका फैक्टर करूंगी कि बीच का टर्म आ जाए कितना 45। ठीक है, तो 3 3 जा आपका 9 हो गया है ना, और 9 और 6 का मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ओके, तो 3 2 जा 6 ले लेती हूँ। तो 36। देखो 1 3 3 जे 9 को जो है मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, अलग कर लेती हूँ। यहाँ पे बहुत प्यार से समझिए, 3 3 जे 9 को मैंने अलग कर लिया, ये 9 को अलग कर लिया, बाकी के बचे हुए टर्म को मैंने ले लिया। 3 3 जा 9 4 जा 36, और 36 और 9 को मैं ऐड कर रही हूँ तो मेरे पास कहीं ना कहीं क्या मिल रहा है 45 मिल रहा है कि नहीं। तो मेरे पास 36 और 9 का जो है फैक्टराइजेशन होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो x² माइनस साइन ऐसे ही लेना है, मैंने बताया था। तो ये हो जाएगा 36 + 9 × x + 324 = 0। चलिए अब ब्रैकेट खोल दीजिए, तो ये हो जाएगा 36x माइनस का माइनस 9x + 324 = 0। अब यहाँ पे देखो अगर माइनस है तो दोनों साइन माइनस में होते हैं कि नहीं। हाँ, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस हो गया 36, माइनस 9 कॉमन लिया, x 9 3 जा 27 एंड 9 6 जा 54, देन इट इज इक्वल टू x माइनस 36। तो दो फैक्टर हो गए 36 और 9 के, x माइनस 9 = 0। देन एक बार आप x माइनस 36 को 0 के इक्वल में लोगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 36 आ गया, और एक बार आप x माइनस 9 को 0 के इक्वल में लोगे तो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ओके, तो अब इसी तरीके से इसका सेकेंड पार्ट भी है, एक और था एग्जाम्पल में। वो क्या है आपका x² - 55x + 750 = 0। ठीक है, तो 750 के जो है मैं आपको फैक्टर बताऊं इस तरीके से, आप यहाँ पे जो है प्राइम फैक्टर कर लीजिए बड़े आराम से। ठीक है, तो 750 का फैक्टर तो बहुत लंबा जाएगा। देखो सबसे पहले आप इसको 2 से करो डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 हो गया। अब 5 से जाना शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, देन 5 7 जा 35, 5 5 जा 35 हो गया और 25 हो गया। फिर 5 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा 25 हुआ। फिर 5 से गया, देन 5 3 जा 15 हो गया। अब आ गया आपका 3 से पहले भी कर सकते थे, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। तो आपके पास यहाँ पे देखो कौन कौन से फैक्टर होंगे। आप अगर 5 5 जा 25 करके 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 75 आता है, इधर करो तो 20 आता है। बीच का टर्म मेरे को लाना है किसी तरीके से भाई, तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि 3 और 2 का जो है यहाँ पे 3 और 2 का कर दूं मल्टीप्लाई। ठीक है, और एक 5 5 जा 25 मैं कर लूं अलग, और बाकी के जो है इनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। तो कितना आ जाएगा
5 3 जा 15, 15 2 जा 30, और 30 और 25, देखो 30 और 25 को मैं ऐड करूं तो कितना आ जाता है, 55 आ जाता है। तो यही करते हैं भाई हम। तो ये हो जाएगा आपका x²। ओके, तो इसका फैक्टर करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 30 + 25 इंटू एक्स प्लस 750 इक्वल टू 0। चलो ब्रैकेट खोल लो, माइनस के 30x हो गया, माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लिया आपने, x माइनस 30 हो गया, माइनस 25 कॉमन लिया, तो x 25 में किसका हो जाएगा आपका, 3 बार जाएगा, ये 30 हो गया। देन आपके दो फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 30 करके और x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आ गया आपके पास 30। देन x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 25। तो ये दो रूट्स आपके निकल आएंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आपके फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हैं। बाकी आपके जो हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है बाकी के क्वेश्चन दूंगी। ओके, तो अब आपको फैक्टराइजेशन मेथड से अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़िए। ओके।